अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नौमान अकरम साहब इस्लामाबाद से सवाल करते हैं कि अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े रखकर बग़ैर किसी शरई उज़्र के तोड़ दे तो उसके लिए क्या हुक्म है। नौमान अकरम साहब, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अगर कोई रखने के बाद बग़ैर किसी शरई उज़्र के अगर वो रोज़ा तोड़ देता है, रखने के बाद रोज़ा तोड़ देता है, तो उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि एक रोज़े के एवज़ एक रोज़ा उसे क़ज़ा करनी पड़ेगी गैर रमज़ान में जाकर, रमज़ान जब गुज़र जाएगा ईद के बाद वो एक रोज़ा रखेगा, और इसके अलावा उसे जुर्माने के तौर पर 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। गोया ये कफ़ारा है और कफ़ारा 60 रोज़े हैं और लगातार है, उसे तसलसल के साथ रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर दरमियान में एक रोज़ा भी तर्क करेगा तो फिर दोबारा से उसको गिनती 1 से शुरू करनी पड़ेगी। और लेकिन अगर कोई खातून है और उसने बग़ैर किसी शरई उज़्र के रोज़ा को तोड़ दिया रमज़ान में रखकर, तो चूँकि ख़वातीन के साथ हर मकीने शरई उज़्र लाक होते हैं, तो उसकी वजह से जितने दिनों तक वो शरई उज़्र में होगी इतने दिन रोज़ा तर्क करेगी, उसके बाद फिर अपने रोज़े को कंटिन्यू करेगी। तो उनके लिए ये रियायत है कि चूँकि वो तसलसल के साथ 60 रोज़े मुकम्मल पाक होकर रख नहीं सकती, इस वजह से उनके लिए ये गुंजाइश है कि वो अगर अपने नापाकी से कबल उन्होंने 10 रोज़े रख लिए थे, फिर वो नापाक हुई है, फिर उसके बाद उसने नापाकी के दौरान में रोज़े नहीं रखे, तर्क किया, और करना भी चाहिए, और उसके बाद फिर जब वो पाक हुई है तो रोज़ा उसने शुरू किया, तो 10 रोज़े पहले रख चुके उसने रख लिए थे, और बाद में जाकर फिर जब वो शुरू करेगी तो 11वां रोज़ा से वो शुरू करेगी। लेकिन मर्द ने अगर एक रोज़ा भी तर्क कर दिया दरमियान में तो उसे फिर से 1 से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। लिहाजा अगर कोई रोज़ा रख कर बग़ैर किसी शरई उज़्र के तोड़ता है तो ये उसे 60 रोज़े का जुर्माना उसके ऊपर लाक होता है, और जिसे हम इस्लाम में गोया कफ़ारा कहते हैं। तो कफ़ारे के तौर पे उसे 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर रोज़ा रखने की सकत व सलाहियत नहीं है तो फिर उसे चाहिए कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा 2 वक्त का, तो 60 मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाएगा, तो उसके ये 60 रोज़े का जो कफ़ारा है वो अदा हो जाएगा। तो रोज़ा रख कर तोड़ना ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए हमें नहीं चाहिए कि हम अपने रोज़े को रख कर उसे तोड़ें। हाँ, अगर कोई ऐसा मसला है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, सफ़र शुरू करना है, तो आप रोज़ा ना रखें, आप रोज़ा तर्क कर दें, और उस बीमारी या सफ़र या दीगर कोई ऐसी मजबूरी है तो उसकी वजह से बाद में जाकर रोज़े की तादाद पूरी कर लें। लेकिन बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा को तर्क करना या रोज़े को तोड़ना ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। हदीस पाक में आता है कि एक रोज़ा जो बंदा रमज़ानुल मुबारक में छोड़ता है, अगर उस बंदे को एक रोज़ा जो उसने तर्क किया है, एक रोज़ा तर्क करने के एवज़ अगर वो सारी ज़िंदगी रोज़ा रख लेता है तो भी उस एक रोज़े की जो खैरात व बरक़ात है वो उसे हासिल नहीं होगा, अगरचे वो पूरी लाइफ रोज़ा रखे। तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की बड़ी फजीलत व मरतबत है, इसलिए ना इसे तर्क करना चाहिए ना इसे रख कर तोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ताक़त व क़ुव्वत दे। हम सबको चाहिए कि हम इसके तमाम रोज़े अपने रब की रज़ा के लिए रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग़। तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है।